चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग क्या ना कि आज हम लोग कौन समरूपता सॉल्व करने वाले हैं। इसको शॉर्ट में ए समरूपता के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कौन समरूपता को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि कौन समरूपता होती क्या है। कौन एक और यहाँ पर कौन लिख दे रहा हूँ। कौन समरूपता, इसको शॉर्ट में ए समरूपता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए, कौन समरूपता होता है क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में क्या हो, उनके संगत कोण आपसी सब बराबर हो। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, मतलब यदि उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात मतलब समानुपाती हो जाएंगी। ए बी बटा डी, बी सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, तब जाकर वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एंड दिखाना है कि जो त्रिभुज आप लेकर चलेंगे उसको समरूप लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली बात मैं किया क्या हूँ कि ए बी सी डी ई एफ दो त्रिभुज है, ये आपका क्या है, ए समरूपता। इसको हम लोग कौन समरूपता के नाम से भी जानते हैं, या शॉर्ट में इसको ए कसौटी वाली समरूपता कही जाती है। तो मान लिया कि ए बी सी और डी ई एफ दो क्या है, त्रिभुज है, जिसमें इनके संगत कोण बराबर है। कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। आपको सीध ये करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन समरूप कब होंगे, जब इनकी भुजाएं अनुपातिक आ जाएंगी तब कहेंगे कि त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे एक रचना करते हैं। अब रचना क्या करना है सो ध्यान देंगे और बारीकी से समझते चलेंगे। रचना ये करते हैं कि डी और डी एफ पर पी तथा क्यू बिंदु इस प्रकार लिया, ठीक है। मैंने क्या किया कि मान लिया कि डी पर पी और डी एफ पर क्यू, वही लिखा है डी और डी एफ पर पी और क्यू बिंदु इस प्रकार लिया कि ये जो ए बी है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो बिंदु लिया है डी पी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी पी, ठीक है, और इधर से चलेंगे ए सी बराबर ये डी क्यू, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, पी को क्यू से मिला देंगे। यहाँ पर लिख देंगे तथा पी को क्यू से मिलाया, ठीक है दोस्तों। तो रचना यहाँ पर कर दे। रचना पहले क्या किया देखिएगा, तो डी पर पी एक बिंदु है, क्या है, डी पर पी एक बिंदु है और डी एफ पर भी क्यू एक बिंदु है, और ये दोनों बिंदु इस प्रकार लिया कि जो डीपी बन रहा है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो डीपी है एक इसके ए पी के बराबर हो जाएगा, और ये जो ए सी है ये आपका डी क्यू के बराबर हो गया है, ठीक है। और साथ में पी और क्यू को मिला दे, ये रचना हो गया। अब जरा प्रमाण की ओर चलते हैं। प्रमाण का मतलब समझ में आती है ना, उत्पत्ति की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति पर जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्पत्ति पर चलते हैं, प्रमाण करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए एक चीज हम लोग देखेंगे, इन दोनों त्रिभुज को उठाकर चलते हैं। कौन, यह हाफ त्रिभुज इसका और इसका त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में चलते हैं। त्रिभुज डी पी क्यू में चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में चलते हैं। जब इन दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं तो क्या क्या, पहले तो आप रचना से ये लिख चुके हैं कि ए बी जो है ना बराबर है, ए बी जो है बराबर है किसके, डी पी के। तो एक आपको भुजा मिल गया ये। फिर आप पढ़ चुके हैं ए सी बराबर आपका डी क्यू है, तो भी लिख सकते हैं ए सी बराबर डी क्यू, आपको ये भी मिल गया। और साथ में एक कोण इनका बराबर आपको प्रश्न से ही दिया है, कोण ए बराबर कोण डी, आपको ये एक एंगल मिल गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एस समरूपता है, सर्वांग समता लगा देंगे, ठीक है ना। एस सर्वांग समता से, सर्वांग एस सर्वांग समता से। देखिए, तो यहाँ पर दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो एस सर्वांग समता मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लगाएंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू, ठीक है। इस तरह से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण बी बराबर लेकर चलेंगे कोण पी, लिख सकते हैं यहाँ पर कोण बी बराबर कोण पी, और ये हो जाएगा आपका कोण सी बराबर कोण ये वाला क्यू। तो हो जाएगा आपका कोण सी बराबर कोण क्यू।
तो इस तरह से आपको देखने को क्या मिला है कि जैसे इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया और सर्वांगसम करने पर इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा क्यू। और साथ में या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी, ये कोण बी का मान आपको प्रश्न है यहाँ पर दिया है, हमें चलता है कोण बी का मान कोण ई के बराबर है, तो कोण बी के जगह पर कोण ई रख देंगे, अब बराबर कोण पी। यहाँ कोण सी है तो कोण सी का मान दिया कोण एफ, तो यहाँ लेके चलेंगे कोण एफ और ये हो जाएगा कोण क्यू। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अब क्या होगा, कोण ई बराबर कोण एफ कोण पी, यानी ये वाला कोण जो है ना पी, कोण किसके बराबर हो गया, ई के, और ये वाला कोण क्यू जो है ना कोण एफ के बराबर हो गया, यानी इनके संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, देखिए मान लीजिए किसी दो रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है और उनके एक ही ओर के संगत कोण ये बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों रेखाएं जो होती है ना समानांतर होती है। तो यहाँ पर देखी जाए तो इनका संगत कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं जो है ना आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर, क्योंकि ये संगत कोण हो गया। यदि मान लीजिए ये आपका दो तिर्यक रेखा है, इसको पहले ये आपका दो रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटे, इनका संगत कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगे। तो आप लिख देते हैं, इसलिए क्या है पी क्यू अब पैरेलल हो जाएगा आपका ई एफ। तो कहने का मतलब ये जो पी क्यू है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ का, क्यों, क्योंकि इनके एक ही ओर के अंतःकोण क्या है, बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जरा सा देखिएगा ध्यान से। अब देखिए जब समानांतर है तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय आप तो पढ़े ही है, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, आधा बटा हो जाएगा, आधा पढ़े ना थेल्स प्रमेय, तो आधा बटा आधा, तो यहाँ पर करेंगे डी पी अब बटा डी ई, अब आप इधर चलेंगे तो हो जाएगा डी क्यू अब बटा हो जाएगा क्यू एफ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको उलट देते हैं, इसको उलट देते हैं तो डी ऊपर चला जाएगा, तो डी अब बटा हो जाएगा डी पी, अब बराबर यहाँ क्यू एफ ऊपर चला जाएगा, इसको उलट देते हैं, नीचे ला ऊपर, ऊपर ला नीचे, और यहाँ हो जाएगा डी क्यू। अब एक काम करते हैं, दोनों ओर एक जोड़ देते हैं, तो डी ई बटा हो जाएगा डी पी अब प्लस 1 अब बराबर क्यू एफ बटा डी क्यू अब प्लस 1, दोनों ओर 1 जोड़ दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, डीपी बटा पी ना होगा, डीपी बटा डी पूरा उठा लिया है। एक बात ध्यान दीजिए, इसको आधा बटा ना आधा उठाना पड़ता है थेल्स प्रमेय में। देखिए डीपी या बटा हो जाएगा पीई, डीपी बटा पीई, डीपी बटा पीई बराबर डी क्यू अब बटा क्यू एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उलट देते हैं, जैसा पी ऊपर चल जाएगा, या करिए पी ऊपर और डीपी नीचे चलाएगा, बराबर क्यू एफ ऊपर अब बटा डी क्यू नीचे चलाएगा। कहने का मतलब नीचे ला ऊपर, ऊपर ला नीचे चलाएगा। अब 1 जोड़ता है दोनों में, तो पी ई अब बटा हो जाएगा डी पी अब प्लस 1, इधर भी वही करता है, क्यू एफ है अब बटा डी क्यू अब प्लस 1, दोनों क्या करे 1 जोड़ रहे हैं, जोड़िए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी ई अब प्लस डी पी को ऊपर ला देंगे, लसाती है ना भिन्न का जोड़, अब बटा डी पी बराबर इधर देखते हैं क्यू एफ है अब प्लस डी क्यू को उधर ला देंगे, तो डी क्यू अब बटा हो जाएगा डी क्यू। अब यहाँ पर समझो P प्लस डी पी, यहाँ पर देना पी ई, यहाँ पी ई अब प्लस डी पी, ये आधा और आधा जोड़ेंगे तो आपका पूरा बन जाएगा डी ई, तो ऊपर वाले को लिख देंगे डी ई अब बटा डी पी, अब बराबर यहाँ पर क्यू एफ प्लस डी क्यू, देखो यहाँ पर ये हाफ हाफ क्यू एफ अब प्लस डी क्यू जोड़ेंगे तो ये पूरा बनेगा डी एफ, तो ऊपर वाले को डी एफ लिख देंगे, अब बटा हो जाएगा डी क्यू। अब इसको फिर उलट देते हैं, नीचे ला ऊपर, ऊपर ला नीचे चलेगा, तो ये डी पी हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा डी ई, अब बराबर डी एफ, अब डी एफ नहीं नीचे वाला उलट देते, डी क्यू ऊपर चलाएगा और डी एफ नीचे चलाएगा। अब इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पी, ध्यान देंगे रचना में आते हैं, डी पी बराबर थे ए बी के, तो डी पी के जब हम रख देंगे ए बी अब बटा डी ई बराबर डी क्यू बराबर था ए सी के, तो ए सी अब बटा हो जाएगा डी एफ, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। तो मैंने यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया, ए बी बटा क्या हो गया डी ई हो गया, ठीक है ना, और ए सी अब बटा आपका डी एफ प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं, ए बी अब बटा डी अब बराबर बी सी अब बटा ई एफ। अभी मैंने इसका ए बी बटा डी का जो मान है वो प्राप्त किया ए सी बटा डी एफ, इसी प्रकार ए बी बटा डी का मान बी सी बटा ई एफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार ए बी बटा डी का मान हम लोग ये भी प्राप्त कर सकते हैं बी सी बटा ई एफ, ठीक है। और इसको समीकरण 2 लेकर चलेंगे। तो यहाँ से अब आगे बढ़ाते हैं,
समीकरण 1 और 2 से चल लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं ए बी बटा डी का मान ए सी बटा डी एफ है और ए बी बटा डी का मान बी सी बटा डी एफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा आपका ये ए बी बटा डी, इसका मान क्या है, तो इसका मान है ए सी बटा डी एफ, ठीक है। और फिर ए बी बटा डी का ही मान आपका है बी सी बटा ई एफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारी भुजाएं अनुपातिक हो जा रही है। आपका शर्त ये था कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक हो जाएंगी, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक हो गई, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, आपका समरूप हो गए और ये आपका प्रूव हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 6.4 पर में मतलब एस समरूपता यानी भुजा भुजा समरूपता को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।